नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित जिस पुस्तिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है ओम नमः शिवाय। पुस्तिका का कोड 204 है। मूल्य जो मेरे पास प्रति है उसका 25 रुपये है और कुल पृष्ठ इसमें 36 हैं कवर पेजेस को मिला के, यानी कि ये वाली पृष्ठ और ये जो कवर पेज है इसको मिला के। पीछे एक और पुस्तिका के बारे में परिचय दिया गया है, नव दुर्गा। इस पर वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। पुस्तिका का अवलोकन कर लें। लैंडस्केप स्टाइल में है यह पुस्तिका। पहले 2 पृष्ठों पे तो चित्र दिए गए हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन जो है मुख्य प्रतिपाद्य विषय है इस पुस्तिका का। यहाँ श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र केवल मूल में दिया गया है, श्री आदि शंकराचार्य विरचित। और यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र दिया गया है। दोनों ही स्तोत्रों के साथ एक रंगीन चित्र भी दिए गए हैं। सारे पेजेस कलर्ड पॉलिश्ड पेजेस हैं। फिर जैसा कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन, तो प्रथम ज्योतिर्लिंग से दाहिने पृष्ठ पे एक चित्र दिया गया है और बाएं पृष्ठ पे उस ज्योतिर्लिंग का विवरण दिया गया है। ज्योतिर्लिंग के संबंधित जो कथा है, कहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग स्थित है, इस प्रकार ये सब विवरण में दिया गया। कहीं कहीं पे एक ही कथा दी गई है, कहीं अगर एक से अधिक कथा है तो वो भी दी गई है। जैसे श्री मल्लिकार्जुन में जो 2 कथाएं आती हैं ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में, तो दोनों ही कथाएं संक्षेप से हिंदी में दी गई हैं। फॉन्ट साइज जैसा आप देख सकते हैं, बोल्ड है, बड़ा है, क्लियर है, तो दोनों कथाएं दी गई हैं। फिर श्री महाकालेश्वर में भी जो कथा आ रही है, 2 कथा आती हैं, तो दोनों कथाएँ दी गई हैं हिंदी अनुवाद के साथ। श्री ओमकारेश्वर, श्री अमलेश्वर में भी कथा दी गई है, कहाँ पे स्थित है। श्री केदारनाथ, श्री भीमेश्वर। अब ये ध्यान दें, जिस समय हमने शिव महापुराण गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री शिव महापुराण पर चर्चा की थी, तो उसमें बताया गया था कि श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है, आज जहाँ हम मानते हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, वो पुणे शहर के पास है। पूना से 100-110 किलोमीटर ऐसे कुछ हैं। लेकिन वहाँ जो शिव महापुराण में वर्णित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वो कामाख्या क्षेत्र में है। तो यहाँ वही शिव पुराण अनुसार जो श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का विवरण है वह दिया गया है। और जो अभी पुणे के पास जहाँ माना जाता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, उसके बारे में यहाँ किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। यहाँ देखिए, यह ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर अवस्थित है। श्री विश्वेश्वर महादेव, यहाँ पर थोड़ा वाराणसी क्षेत्र का भी महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री त्र्यंबकेश्वर, उनसे संबंधित कथा। श्री बैद्यनाथ। अब यहाँ शायद शिव महापुराण में भी ऐसा ही था कि विवरण तो जो देवघर में बैद्यनाथ धाम है उनका ही आता है, यहाँ भी विवरण उनका ही आया है, जो अब झारखंड में है। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है यह ज्योतिर्लिंग। लेकिन चित्र कभी भी बाबा बैद्यनाथ का नहीं रहता है। चित्र हमेशा शायद परली बैद्यनाथ का या कहीं किन्हीं और ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का रहता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ में तो शिवलिंग जो है बहुत ही छोटे से हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनसे संबंधित कथा आती है। श्री सेतुबंध रामेश्वर, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री घुष्मेश्वर, और उनसे संबंधित कथा आती है। उसके बाद प्रदोष नृत्य करके एक ऐसे कथा का विवरण दिया गया है, उससे संबंधित चित्र यहाँ दिया गया है। शिव बारात का विवरण दिया गया है, उससे संबंधित एक चित्र दिया गया है। और शिव पार्वती विवाह का विवरण दिया गया है, उससे संबंधित एक चित्र दिया गया है। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग और भगवान शंकर से संबंधित कुछ 2-3 और कथाएं जो हैं वो इस पुस्तिका में आती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।